फ्रेंड्स, दिस इज अमित सिंह और मैं आज आप लोग के बीच में आया हूँ क्लास 12 की फ़िज़िक्स लेकर। बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा आज का। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको वैद्युत बल रेखा के बारे में बता दिया था और हमने बताया था वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं दो टाइप से हो सकती हैं। जैसे कि आप अगर सपोज कर लीजिए कि अगर कोई धनावेश है फ्रेंड, तो यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो बाहर की तरफ निकलेंगी। इस तरीके से बाहर की तरफ निकलेंगे। इनकी डायरेक्शन कुछ यूँ होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो रेखाएं सब हैं इन पर एकांक धन परीक्षण आवेश होगा। जब एकांक धन परीक्षण आवेश इस पर होगा तो ये जो धनावेश है जिससे कारण चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है, इस धनावेश के कारण ये जो एकांक धन परीक्षण आवेश पर एक बल लगेगा जो बाहर की तरफ लगेगा, यानी इसको प्रतिकर्षित करेगा। इसलिए इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। और अगर ऋण आवेश होगा, अगर ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र है तो इससे कारण जो वैद्युत बल रेखा होगी फ्रेंड वो अंदर की ओर होगी, यानी उसकी डायरेक्शन कुछ यूं होगी। समझ गए? यानी धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा बाहर की तरफ और ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा क्या, अंदर की तरफ। अब आपके दिमाग में होगा कि ये वैद्युत बल रेखाएं कहाँ तक जाएंगी, तो ये फ्रेंड वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी अनंत तक जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आप सपोज कर लीजिए एक धनावेश ले लीजिए, इसी के बगल हम एक ऋणावेश रख देते हैं। तो आपको पता है वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर कब निकलेंगी, कुछ यूँ इस तरीके से, और ऋणावेश में अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। तो फ्रेंड मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वैद्युत बल रेखा, मतलब कि अगर कोई धनावेश है उसके बगल कोई ऋणावेश रख देंगे तो वैद्युत बल रेखाएं होंगी फ्रेंड वो धनावेश से चलेंगी और ऋणावेश पर क्या होंगी, समाप्त होंगी। इस तरीके से चलेंगी और इस तरीके से क्या होंगी, इधर से भी ऐसा ही होगा, इस तरीके से समाप्त होंगी। एक दूसरे फिगर में समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये धन है, ये क्या है आपका ऋण है, तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं चलेंगी, ऐसे समाप्त होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। अब अगली हेडिंग हम पढ़ते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है वैद्युत बल रेखाओं के गुण, पूछा जाता है फ्रेंड। पहला पॉइंट है वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये तो हमने पहले ही समझा दिया। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलती हैं और कहाँ समाप्त होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे कि अगर ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, इस पर अगर एक स्पर्श रेखा आप खींचते हैं तो स्पर्श रेखा की दिशा कैसी है, इस तरीके से है। तो जो स्पर्श रेखा की डायरेक्शन होगी वह किसकी दिशा को बताएगा, वह इस बिंदु पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यही कहने का मतलब है। दूसरा पॉइंट समझ लीजिए क्या है फ्रेंड, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आप नोट कर सकते हो फ्रेंड, कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये धनावेश है, ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और कहाँ समाप्त होती हैं, ऋणावेश पे समाप्त होती हैं। तो फ्रेंड वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं। जैसे ये मान लीजिए हमने काट दिया तो यहाँ एक कटान बिंदु मिला, ये काटती नहीं है। तो यही कहने का मतलब है। पूछा जाता है एग्जाम में, क्या दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं, तो आप बताइएगा नहीं। कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। यदि काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी। अब ये बताइए, जहां कटान बिंदु होगा फ्रेंड वहां दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं।
अब अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी तो क्या होगा, वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं होंगी, जो कि क्या है, असंभव है। तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर सकते हो आप फिर से। कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, यदि काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी, अतः बल रेखाओं की दो दिशाएं होती, जो कि क्या है फ्रेंड, असंभव है। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह, नोट करिए बस, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण फ्रेंड विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। फिर सुनना, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का क्या करती हैं, प्रयत्न करती हैं। यही कारण है विपरीत आवेशों के मध्य क्या पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है। आपने पढ़ा है कि अगर धन और ऋण अलग अलग टाइप के दो आवेश होंगे तो उनके बीच आकर्षण का बल लगेगा। तो क्या ये दोनों आवेश विपरीत हैं कि नहीं है, तो आप नोट कर लिए चौथा पॉइंट। पांचवा और लास्ट पॉइंट नोट कर सकते हो, गुण में ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं फ्रेंड। इसी कारण समान आवेशों में क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण पाया जाता है। आई होप आपको ये पांचों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। एक चीज़ ध्यान देना, गुण तो आपको रट भी लोगे, या कह सकते हो एक दो बार आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड वैद्युत बल रेखा की परिभाषा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसको आप याद कर लीजिएगा। हाँ, वैद्युत बल रेखाएं अगर मान लीजिए धन आवेश हैं तो ये कैसे चलेंगी, ये बाहर की तरफ निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी। और अगर ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं हैं तो ये बल रेखाएं कैसी होंगी, अंदर की तरफ प्रवेश करेंगी। वैसे जान लीजिए फ्रेंड, ये वैद्युत बल रेखाएं डॉट से प्रदर्शित की जा रही है, डाटेड रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्लियर हो गया। तो आज हमने आपको वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में बता दिया। चलिए आगे हम समझते हैं फ्रेंड, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। पहले आप इसको समझिए, फिर डिफिनेशन तो बहुत ईजी बनेगी आपकी। जैसे मान लीजिए एक आवेश है, हम धन आवेश ले लिए। अब ये धन आवेश है फ्रेंड, इसके चारों तरफ क्या पाया जाएगा, एक क्षेत्र पाया जाएगा। चारों तरफ इसके क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा। पहले हम ये नहीं कहते कि वैद्युत क्षेत्र है, एक धनावेश है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र के अंदर कोई हम दूसरा आवेश लेकर आते हैं, अब वह आवेश चाहे आप धन ले आइए चाहे ऋण ले आइए, अगर यह धन आवेश है तो अगर हम बाहर से कोई धन आवेश लेके आएंगे इस क्षेत्र में, तो आपको पता है फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कूलम्ब्स क्या होगा, अगर हम धन आवेश को इस क्षेत्र के अंदर लेकर आएंगे तो यह आवेश इसके ऊपर क्या करेगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। और अगर हम ऋण आवेश लेकर आएंगे तो इसके ऊपर कौन सा बल लगाएगा, आकर्षण का बल लगाएगा। तो इससे हमको पता चलता है कि इस धनावेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें हम कोई दूसरा आवेश अगर ले आते हैं तो उस क्षेत्र में हमको, या ये कह सकते हो उस आवेश के ऊपर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव होता है। तो इस प्रकार के क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। डिफिनेशन कैसे लिख सकते हो आप नोट कर सकते हो, किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश ले आने पर, उस आवेश पर, उस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप ले आते हो, उस आवेश पर उस क्षेत्र में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव हो तो उस क्षेत्र को या ऐसे क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। आज आप मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। और अगला वीडियो मैं कल लाऊंगा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऊपर होगा। उसके बाद में उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, सूत्र और उसके बल पे हम सारी चीज़ें बात करेंगे। थैंक यू।